तैयार है गर्मा गर्म मलाई कोफ्ता। इतना मज़ेदार, देखने में खूबसूरत। जब भी आपका कुछ खाने को दिल करे तो झटपट मिनटों में इसे तैयार कर सकते हैं आप। बिल्कुल भी मुश्किल रेसिपी नहीं है। तो मैंने ये मलाई कोफ्ता कैसे तैयार किया है, आपने मेरी पूरी वीडियो को एंड तक देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल आहद समी फूड सीक्रेट्स। तो हाजिर है आपकी खिदमत में एक नई रेसिपी के साथ। ऐसी रेसिपी जिसे आप ईद उल अजहा पे तो लाजमी ट्राई करेंगे। बाकी आप रेगुलर जब भी आपको कुछ अच्छा सा खाने का दिल करे या मेहमान आ जाए तो आप इसे बहुत ही आसानी से और मिनटों में घर तैयार कर लेंगे। तो इससे पहले कि मैं बताऊं आपको कि हम क्या बनाने जा रहे हैं, हमारे चैनल पर जो आए हैं नए, जल्दी से हमारी वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर ले प्रेस, ताकि हमारी जो रोज की अपडेट्स है, रोज की जो मजे मजे की रेसिपीज हैं वो आपके तक आती रहे। तो टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते, आए मेरे साथ, जल्दी से मैं आपको दिखाती हूँ और साथ साथ बताती हूँ कि हम आज क्या बनाने वाले हैं। हम आज बनाने जा रहे हैं मलाई कोफ्ता। तो ये मलाई कोफ्ता जो है वो कैसे तैयार होगा, बिल्कुल घर की तमाम चीज़ों के साथ, बाज़ार से आपने कुछ भी नहीं लाना। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हर वक्त तकरीबन घर में होती हैं, और जो कोई एक आधी चीज़ मिसिंग भी हो तो वो भी हम जो है ईजीली अवेलेबल कर सकते हैं। और बहुत ही बजट फ्रेंडली है। बाज़ार से तो खैर हम अफोर्ड नहीं कर सकते होटल्स में, तो जल्दी से मिनटों में हम इसे कर सकते हैं तैयार। सबसे पहले जी मैंने यहाँ पे जो है आधा किलो चिकन बोनलेस का कीमा खुद घर में चॉप किया है मैंने। बाजार से कीमा नहीं करवाना, घर में खुद चॉप करना है। मेरे पास है हैंड चॉपर, जो कि मैं अपने पिछले व्लॉग में आपको दिखा चुकी हूँ। उससे मैंने इसे चॉप किया है। इसके बाद जी ये मैंने लिया है ब्रेड, जिसका मैंने थोड़ा सा ना चूरा बना लिया। इसे हम इस्तेमाल करेंगे कोफ्ते को जोड़ने के लिए, क्योंकि ये मलाई कोफ्ता है इसलिए हम इसमें बेसन और कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा जो है मैंने ये प्याज ले लिया है चॉप किया हुआ, और ये सिंपल प्याज नहीं है, मैंने बारीक कपड़े में डाल के इसे अच्छी तरह निचोड़ के फिर यहाँ पे रखा है। क्योंकि अगर आप प्याज पानी वाला लेंगे तो वो कोफ्ते को आपस में नहीं जुड़ने देगा। फिर इसके बाद ये सब्ज मिर्चें ली हैं 5 से 6 अदद, जिन्हें मैंने चॉप करके रखा हुआ है। और यहाँ पे मैंने 1 पाव जो है वो दही लिया है मसालों में साथ। देखें, क्योंकि ये हमारा मलाई कोफ्ता, तो मलाई कोफ्ता के लिए हम इसमें जो है नेस्ले की क्रीम का मिल्क पैक जो है ना उसे इस्तेमाल करेंगे। सब्ज़ धनिया लिया है इसमें। और मसालों में हम इसके अंदर काली मिर्च, नमक और गरम मसाला सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, और कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। लाल मिर्च और हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना। तो सबसे पहले जो है हम कीमे को तैयार कर लेते हैं, ताकि कीमा जो है वो सेट हो जाए। और उतनी देर में हमने जो है इसका भी मसाला भी तैयार करना है सारा मलाई कोफ्ता के लिए, तो वो भी फिर मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। सबसे पहले ये कीमा ले लिया है, ठीक है। हमने इसके अंदर जो है सबसे पहले ये प्याज जो है ये डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह हमने पहले मिक्स करना है, फिर उसके बाद एंड पे जो है हमने इसके अंदर जो है ब्रेड डालनी है, ठीक है। और साथ ही जो है मैंने इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी हैं। सब्ज़ मिर्चें डालने के बाद हमने इसमें जो है मसाले ऐड कर, धनिया ना आपने एंड पे ऐड करना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये काली मिर्च जो है मैं इसमें 1 टीस्पून जो है वो मैं भर के डाल रही हूँ, क्योंकि हमने सालन में भी मिर्च का इस्तेमाल करना है, इसलिए बहुत ज़्यादा मिर्च इसके अंदर नहीं डालनी, ठीक है। गरम मसाला जो है मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पिसा हुआ 1/2 टीस्पून, ठीक है। इसके बाद है मैं इसके अंदर डाल रही हूँ खुश्क धनिया पिसा हुआ 1/2 टीस्पून, ठीक है। इसके अलावा मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून, और हमने इसमें कोई भी चीज़ नहीं डाली। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करके फिर हमने इसमें जो ब्रेड जो है, जिसका ब्रेड का चूरा हमने बनाकर, अच्छा ये ब्रेड है, ये ब्रेड क्रम्स नहीं, याद रखना है आपने ब्रेड डालनी है। फ्रेश ले ले, चाहे चाहे अगर फ्रिज में भी पड़ी है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ब्रेड क्रम्स इसमें इस्तेमाल नहीं होंगे। तो इसे जो है अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेते हैं। अब ये देखें, मैंने इसके अंदर जो चीज़ें डाली थी उन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लिया, और ये देखें अब इसी के अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला, तो हमें महसूस हो रहा है जैसे इसमें थोड़ा थोड़ा पानी, हालांकि मैंने कीमा अच्छी तरह निचोड़ा हुआ था। अब हमने क्या करना है, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इसमें जो है हमने ये ब्रेड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब अच्छी तरह ये जो है ना 4 से 5 पीसीज हैं ब्रेड के। पहले मैंने इसके अंदर हाफ डालने, अगर ज़रूरत पड़ेगी फिर और डालूंगी। अब जो है इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब ये देखें, मैंने जो कीमा है ना इसके अंदर अच्छी तरह ब्रेड को मिक्स कर लिया, और ये देखें मिक्स करने के बाद ये इसकी शक्ल देखें, ऐसे इसकी स्टफिंग हो गई है हार्ड सी, ठीक है। ये आपस में अच्छी तरह जोड़ रहा है। अब इस पॉइंट में आके हमने जो है इसके अंदर सब्ज़ धनिया शामिल करना है। अच्छा, ये जो कुछ लोग आते हैं ना कमेंट्स करने, शेल्फ पे कर रही है ये, तो शेल्फ मैंने जो है ना अच्छी तरह साफ किया होता है ऐसे काम करने के लिए। अब इसको अच्छी तरह
करके मिक्स करने के बाद जो है इसके कोफ्ते बना लेने हैं। कोफ्ते बना के हमने जो है 10 से 15 मिनट के लिए इसे फ्रीजर में रख देना है, ताकि अच्छी तरह जो हमने सामान है ना वो स्टक सख्त सा हो जाए और कोफ्ता बिल्कुल ही ना टूटे। इसे अच्छी तरह मिक्स करके हमने इसके कोफ्ते के साइज जो है ना आप अपनी मर्जी से बड़े छोटे कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद है। वैसे कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा बड़ा कोफ्ता ना बनाए, ताकि जो कीमा है उसकी पकाई अच्छी तरह हो, कच्चा ना रहे बिल्कुल भी। ठीक है, अब इसे मिक्स कर लिया। अब अपनी मर्जी है, देखिए मैं जो है ना दरमियाने से साइज के बनाऊंगी, ज़्यादा छोटे नहीं बनाऊंगी। ठीक है, ना ही ज़्यादा बड़े बनाऊंगी। सीधा सीधा सिंपल हमने इसे जो है ना एक दफ़ा ऐसे इसकी एयर करके ख़त्म, फिर इसे ऐसे गोल गोल हाथों पे घुमाना है। अच्छा, आप हाथ पर ऑयल लगा के उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, ये देखिए कोफ्ता हमारा तैयार है। इसी तरह सारे कोफ्ते जो है हमने तैयार कर लेने हैं। मैं तैयार करके आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए कोफ्ते मैंने सारे बना लिए। इन्हें रख देना है फ्रीजर में 10-15 मिनट के लिए। तब तक हमने क्या करना है, अच्छा अगर आप फ्रीजर में नहीं रखना चाहते तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप रख लेंगे तो और ज़्यादा अच्छे बनेंगे। ठीक है, अच्छा एक ज़रूरी बात, लहसुन और अदरक मैंने इसके अंदर नहीं डाला, क्योंकि मैंने सालन में डाला है। हमने इन्हें हाफ कुक करना है। अगर आपने इन्हें पूरा फ्राई करना है तो फिर आपने लहसुन पाउडर 1 टीस्पून और 1 टीस्पून अदरक पाउडर जो है इसके कीमे में ही शामिल कर लेना है। जब तक के ये फ्रीजर में जाते हैं तब तक मैं आपको बताती हूँ कि हमने नेक्स्ट क्या करना है। अच्छा, ये देखिए मैंने ऑयल ले लिया कढ़ाई में। ये सिर्फ और सिर्फ हाफ कप जो है ऑयल का है। याद रखना है आपने ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हमने इसमें दही और क्रीम का इस्तेमाल करना है, तो उसका भी ऑयल हो जाएगा इसमें। और अगर आप टेबल स्पून में आए तो इसमें 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल है सिर्फ। दूसरी तरफ आ जाए, ये देखिए मैंने एक दरमियाने साइज का प्याज जो है ना थोड़ा मोटा चॉप किया, ज़्यादा बारीक नहीं किया। ठीक है, थोड़ा मोटा चॉप कर लिया, और इसका पानी नहीं निचोड़ा, ये पानी वाला है क्योंकि इसे हमने सालन में इस्तेमाल करना है। और साथ ही 6 से 7 सब्ज मिर्चें जो है उसका पेस्ट है। ठीक है, ये मैंने बना दिया हुआ है। और अब जो है हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमने प्याज को बिल्कुल लाइट सा फ्राई करना है, कलर नहीं ज़्यादा डार्क करना। उसकी वजह ये है कि हमने जब मलाई कोफ्ता तैयार करना है तो उसकी रंगत जो है वो काली ना पड़ जाए, इसलिए हमने सिर्फ हल्का सा इसे फ्राई देना है। ये देखें मैंने इसे सिर्फ 30 to 40 सेकंड के लिए फ्राई किया है, इससे ज़्यादा नहीं करना आपने भी। ठीक है, क्योंकि ये चॉप है, इसे ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं। अब ये जो सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट ना ये इसके अंदर डाल देना है, और इसके साथ ही जो है ना आपने 1 टीस्पून, अच्छा अगर आपने उसमें डालना है, अगर आपने कोफ्ते में डालना है ना लहसुन अदरक का पेस्ट पाउडर या पेस्ट आप डाल सकते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं। अगर ये नहीं है तो आपने हाफ टी स्पून सालन में डालना और हाफ टी स्पून जो है उसमें डालना लहसुन पाउडर भी और अदरक पाउडर भी। लेकिन अगर आपने सिर्फ सालन में डालना है तो फिर आपने 1 टीस्पून कर देना है। ठीक है, अब ये मैंने हाफ 1 टीस्पून जो है इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब इसे 2 से 3 मिनट अच्छी तरह पकाना है, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। अब जो ये देखें, इसको मैंने 3 से 4 मिनट अच्छी तरह पका लिया है। इसके अंदर जो मैंने सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट बनाने के लिए थोड़ा सा पानी शामिल किया था वो अच्छी तरह देखें खुश्क हो गया। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर जो है सबसे पहले हमने जो है दही, ये फ्रेश दही है। ठीक है, अगर नहीं भी मिलता है डिब्बे का भी है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये दही मैंने इसके अंदर डाल दिया, और साथ ही हमने इसके अंदर मसाले डाल देंगे। और मसालों में हमने इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करना है। ठीक है, 1 टीस्पून। और इसके अलावा हमने गरम मसाला पिसा हुआ इस्तेमाल करना है, हाफ टी स्पून, क्योंकि हमने कोफ्ते में भी डाला हुआ है। और हमने नमक डालना है 1 टीस्पून। बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना है क्योंकि कोफ्ते में भी हमने नमक डाला हुआ है। तो अब इसे अच्छी तरह, जब तक के दही की थोड़ी कलर नहीं ना आ जाता, कलर मतलब ये है कि ऑयल ज़्यादा आने लग जाएगा जब दही खुश्क होने लगा। अच्छा, जब ये शुरू से जब मैंने इसे स्टार्ट किया था तब फ्लेम मीडियम था, और इस वक्त जो मैंने फ्लेम है वो लो, मीडियम टू लो कर दिया, ज़्यादा तेज़ नहीं है। क्योंकि जब भी आप दही किसी भी आइटम में डालते हैं तो जो फ्लेम है ना आपका लो टू मीडियम होना चाहिए, फिर उससे ये कि बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट भी बनता है, और जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो हमारे सामने होती है। तो अब मैं इसे अच्छी तरह कर लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। अब ये देखें दही अच्छी तरह पक गया, इसके अंदर इसके ऊपर ऑयल आने लग गया। ठीक है, अब इसे उतार के साइड पे रख लेना, पहले कोफ्ते फ्राई करने हैं। अब जो है देखें मैंने ऑयल ले लिया, ऑयल सिंपल ऑयल है, इसमें कुछ भी नहीं मैंने डाला हुआ।
कोफ्ते जो इसमें फ्राई कर लेने। ऑयल को मैंने गरम किया है हाई फ्लेम पे, लेकिन अब आपने क्या करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है, कम से कम 7 से 8 मिनट। इसको 80% कुक कर लेना है, 20% जो है ये सालन में हो जाएगा कुक। तो सबसे पहले कोफ्ते को फ्राई करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना। अब ये देखिए मैंने कोफ्ते इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इन्हें अच्छी तरह कुक कर लेना है। अभी आधे इसके अंदर डालने हैं, आधे रहते हैं। तो सारे कोफ्ते फ्राई करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी शेयर कर दिया करें, अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया करें। आपके सपोर्ट की वजह से ही मैंने जो है आगे चैनल अपने को चलाना है, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। देखें इस दोबारा जो है मैंने कढ़ाई को चूल्हे पे रख लिया है, ठीक है। इसे हल्का सा जो ठंडा हो गया था इसे हल्का सा गर्म कर लिया। और अब ये देखें कोफ्ते मैंने सारे फ्राई कर लिए, इनको इसके अंदर डाल देना है। और साथ जो है ना आपने हाफ ग्लास पानी का शामिल कर देना, जिससे कि मसाले की भी अच्छी सी बुनाई हो जाए। जो कोफ्ते हमने 80% पका कर 20% कच्चे रखे हैं ना, वो भी अच्छी तरह पक जाए। और मैंने यहाँ पे फ्लेम जो है बिल्कुल लो किया हुआ है। याद रखिएगा कोफ्ते डालने के बाद आपने फ्लेम जो है बिल्कुल भी हाई नहीं करना, लो टू मीडियम ही रखना है। अब ये देखिए मैंने जो हाफ ग्लास पानी डाला था अच्छी तरह इसके अंदर खुश्क हो गया। अब हमने जो है इसमें ये जो नेस्ले की क्रीम का पैक लिया था वो इसके अंदर शामिल कर देना, ठीक है। और इसे अच्छी तरह 5 से 7 मिनट मजीद पकाना है। अब जो है ना मैं आपके साथ इसकी फाइनल लुक शेयर करूंगी इसे अच्छी तरह पकाने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह मलाई कोफ्ता जो है वो बिल्कुल तैयार है। तो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इसकी फाइनल लुक। तो आए मेरे साथ, मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखें कितना खूबसूरत लग रहा है और खाने में बिल्कुल मज़ेदार। आपने इस रेसिपी को करना है लाजमी ट्राई, क्योंकि कुछ जब भी आपका कुछ डिफरेंट खाने को दिल कर रहा हो और बंदा इंसान जो है वो सारा कुछ खा खा के बोर हो जाता है, उसे समझ नहीं आ रही होती, तो इस रेसिपी को आपने लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह ताला हम मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।